दोस्तों, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया है, दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल दे उस किस्मत को, अगर है औकात तो रोक कर दिखा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्मार्ट परिवार में। दोस्तों, अपन 10th क्लास की विज्ञान का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, मानव तंत्र, है ना। उसमें अपन काफ़ी पहला तंत्र डिस्कस कर रहे थे, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के बारे में आज अपन काफ़ी सारी और चीज़ें डिस्कस करेंगे। हमने कल काफ़ी चीज़ें डिस्कस की, अपने मुख और ग्रसनी और ग्रसिका तक का अपने पाचन देख लिया था। और ग्रसिका के बाद में जो पाचन का इम्पोर्टेंट अंग आता है, वेरी इंपॉर्टेंट अंग है, वो होता है आमाशय। वो होता है मेरे दोस्तों क्या, आमाशय, ठीक है ना। आज अपन बात करते हैं आमाशय के बारे में। देखिए आमाशय होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं कि आमाशय क्या होता है। देखिए आमाशय ये जो है ना, यहाँ से लगा करके ये यहाँ तक का पार्ट आमाशय है। तो ये जे आकार का होता है, फर्स्ट बात तो है ना, जे आकार का। अंग्रेजी का जो जे होता है उस आकार का। देखिए आप ये जे आकार का दिख रहा है, तो ये सबसे पहली बात तो ये क्या होता है, जे आकार का पेशीय अंग होता है। कैसा होता है, पेशीय, ठीक है ना। आपसे पूछे कि आमाशय क्या है, तो ये जे आकार का एक पेशीय अंग होता है, ठीक है ना। दूसरी बात करें, ये थोड़ा सा इधर बाएं साइड में स्थित होता है, ठीक है ना। क्या होता है, बाएं साइड में स्थित होता है और ये मध्य पार्ट के नीचे होता है। क्या होता है, मध्य पार्ट के नीचे होता है। मध्य पार्ट का मतलब होता है मध्य पार्ट, यानी कि जो डायफ्राम है ना, उसके जस्ट नीचे स्थित होता है, ठीक है ना। और ये लचीला होता है। कैसा होता है, लचीला होता है। और ये इतना जो बड़ा दिख रहा है ना, इसमें हम लोग कम से कम 3 लीटर के आसपास भोजन को स्टोर करके रख सकते हैं। भोजन को क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। मतलब इसकी कैपेसिटी आपसे पूछे कि इस आमाशय के अंदर कितना भोजन इकट्ठा किया जा सकता है, तो 3 लीटर के आसपास, ठीक है ना। और दोस्तों, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। वो 3 भागों में डिवाइड, पहला भाग आपसे पूछे तो होता है कार्डियक या जठरागम भाग। देखिए दोस्तों, ये क्या होता है, देखिए ये जो आमाशय है, ये गर्शिका से जो जुड़ता है, पहला ही भाग ये होता है कार्डियक भाग। ये क्या होता है मेरे दोस्तों, कार्डियक भाग होता है, ठीक है ना। और ये सबसे बड़ा भाग भी होता है, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा भाग भी होता है, दिख रहा है ना, ये यहाँ का कार्डियक भाग। उसके बाद दूसरा जो आता है फंडिस भाग। दूसरा कैसा आता है, फंडिस भाग। देखिए फंडिस भाग, ये जो फंडिस भाग, और एक तीसरा आता है जठर निर्गमी भाग। क्या, जठर निर्गमी भाग। देखिए बात को समझिए, जठर निर्गमी भाग यहाँ का होता है, जो ये क्या करता है, आपको छोटी हाथ से इस आमाशय को छोटी हाथ से जोड़ता है। और जो 20 का जो भाग होता है, ये ही होता है आपका फंडिस। क्या होता है मेरे दोस्तों, फंडिस। आई बात समझ में। ये जो जठर निर्गमी भाग होता है, ये छोटा होता है, सबसे क्या होता है, सबसे छोटा होता है ना। और ये छोटा होता है और छोटी हाथ को जोड़ता भी है, ठीक। देखिए दोस्तों, जो आमाशय होता है उसमें 2 पेशियां पाई जाती है। आमाशय के अंदर क्या 2 पेशियां पाई जाती है। कौन कौन सी आपसे पूछे, 2 पेशियां, ये क्या करती है, भोजन का जो पारगमन होता है, भोजन का जो पारगमन होता है। पारगमन मतलब जो भोजन जाता है, भोजन का जो गमन होता है, उसको नियंत्रित करती है। पहली तो होती है ग्रास नलिका अवरोधनी, दूसरी होती है जठर निर्गमीय अवरोधनी, ठीक है। अगर आपसे पूछे ग्रास नलिका अवरोधनी, ये क्या होती है, गर्शिका और आमाशय के बीच में होती है। गर्शिका और आमाशय के बीच में होती है। भाई बात समझ, जैसे ये जो गर्शिका है और यहाँ पे ये आमाशय है, इसके बीच में ये होती है ग्रास नलिका अवरोधनी। देखिए इसका काम क्या होता है, देखिए यहाँ आमाशय के अंदर जो भोजन होता है वो एक अम्लीय प्रकृति का बन जाता है, क्योंकि इसमें HCl वगैरह मिलकर के ये अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। तो इस अम्लीय भोजन को वापस गर्शिका में, ये देखिए यहाँ पे मान लो भोजन आ गया, ये वापस न जाए इसके लिए ये काम करती है। ये वापस नहीं जाए इसका ये नियंत्रण करती है, ठीक है। अगर दूसरी बात करें जठर निर्गमी, ये आमाशय और छोटी आंत के बीच में होती है। आमाशय और छोटी आंत के बीच में होती है। आई बात समझ है। जैसे देखिए
ये जो हमारा ये आमाशय है और ये छोटी आंत यहाँ पर लगी होती है, ये जठर निर्गमीय अवरोधनी। जठर निर्गमीय अवरोधनी, इसका काम क्या है? भोजन को इस छोटी आंत से वापस इस आमाशय में नहीं आने देना, छोटी आंत से वापस आमाशय में नहीं आने देना। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करते हैं छोटी आंत की। ये दोस्तों जो छोटी आंत होती है इसके बारे में डिस्कस करते हैं अपन। ये जो छोटी आंत होती है मेरे दोस्तों, ये भोजन का सबसे ज्यादा पाचन और अवशोषण करती है। सबसे ज्यादा पाचन मतलब अवशोषण, आई बात समझ में? सबसे ज्यादा ये छोटी होती है, ऐसा नहीं है, ये बहुत लंबी होती है, कम से कम 7 से 8 मीटर लंबी होती है, सबसे लंबी होती है। लेकिन इसका नाम छोटी इसलिए है क्योंकि ये साइज में छोटी होती है। देखिए छोटी आंत यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ से ऐसे 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 करके यहाँ से बड़ी आंत में मिल जाती है, ठीक है ना। ये मतलब आपको बात समझ में आएगी कि ये होती तो लंबी है लेकिन क्या करती है ये मतलब इसकी चौड़ाई कम होती है। होती लंबी कितनी है? 7 से 8 मीटर, ठीक है ना। और भोजन का सबसे ज्यादा पाचन और अवशोषण भी करती है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे इसके 3 पार्ट होते हैं, इसके कितने पार्ट है? 3। सबसे पहला आता है ग्रहणी। क्या ग्रहणी? देखिए ग्रहणी कहाँ पे? ये जो यहाँ से जो छोटी आंत है, ये यहाँ से जहाँ शुरुआत होती है वही है आपकी सबसे पहला पार्ट ग्रहणी। क्या होता है सबसे पहला पार्ट? ग्रहणी, ठीक है ना। ये आमाशय से जुड़ा होता है और यहाँ ये सबसे छोटा भी होता है। और यहाँ पर क्या होता है? रासायनिक पाचन होता है। मैंने कल आपको बताया था, एक तो फिजिकल पाचन और एक केमिकल पाचन है ना, एक भौतिक पाचन और एक रासायनिक पाचन। तो यहाँ पे रासायनिक पाचन होता है मतलब एंजाइम के द्वारा, एंजाइमों के द्वारा, है ना। एंजाइमों के द्वारा क्या होता है मेरे दोस्तों? रासायनिक पाचन होता है। किसमें? ग्रहणी के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो आता है दूसरा अग्र शुद्रांत, है ना। दूसरी इसकी जो पार्ट है, इसका पार्ट है इस छोटी आंत का, वो है अग्र शुद्रांत। क्या मेरे दोस्तों? अग्र शुद्रांत, शुद्धांत्र, ठीक है। अग्र शुद्धांत्र क्या होता है इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। ये तो यहाँ पे ये जो यहाँ का ये जो मध्य पार्ट होता है इसी को अपन अग्र शुद्धांत्र कहते हैं। अग्र शुद्धांत्र क्या होता है इसको समझिए। ये क्या करता है? भोजन का अवशोषण करता है। ये यहाँ पे जो भोजन केमिकल पाचन होता है या रासायनिक पाचन इस ग्रहणी में हो जाता है, वो भोजन यहाँ अग्र शुद्धांत में आता है। अग्र शुद्धांत्र क्या करता है? इस भोजन का अवशोषण करता है। पाचित भोजन का क्या करता है मेरे दोस्तों? अवशोषण करता है। आई बात समझ में? इसके अलावा इसमें अवशोषण के लिए एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, उसका नाम याद रखना, आंत्र कोशिकाएं। आंत्र कोशिकाएं, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट बात करें आंत्र कोशिकाएं, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसका जो तीसरा पार्ट होता है वो शुद्धांत्र होता है। क्या मेरे दोस्तों? शुद्धांत्र ये बड़ी आंत से जुड़ा होता है और छोटी आंत का सबसे लास्ट पार्ट होता है। ये इस समय क्या होता है? देखिए ये पित्त और जो विटामिन होते हैं उनका अवशोषण करता है। किसका अवशोषण करता है? पित्त प्लस विटामिन। विटामिन का क्या करता है? अवशोषण करता है। आई बात समझ में? ठीक है ना। ये देखिए बाकी ये और चीजों का अवशोषण करता है, जैसे जो अग्र शुद्धांत में जिनका अवशोषण नहीं होता है उसका भी ये अवशोषण करता है। कौन? शुद्धांत्र ये इसका अवशोषण करता है, ठीक है ना। इस तरह से ये होता है आपकी छोटी आंत। नेक्स्ट अपन देखते हैं बड़ी आंत के बारे में। देखिए दोस्तों जो बड़ी आंत होती है वो मतलब लंबाई में तो इस छोटी आंत से छोटी होती है लेकिन चौड़ाई इसकी ज्यादा होती है, इसलिए इसको कहते हैं बड़ी आंत, ठीक है। देखिए बड़ी आंत के बारे में डिस्कस करते हैं अपन। क्या होती है बड़ी आंत? समझिए बड़ी आंत। बड़ी आंत मैंने आपको बताया ये मतलब होती तो ये देखिए बड़ी आंत तो यहाँ से शुरू हो जाती है और ये बड़ी बड़ी ऐसे करके यहाँ तक आ जाती है। अब आपसे पूछे, देखिए ये क्या होती है? एक तो उल्टे यू आकार की होती है। उल्टे यू मतलब ऐसे इस आकार की नहीं है। देखिए यहां से ये ऐसे बन के ऐसे आ रही है ना, क्योंकि इसको डायग्राम जिस तरह से है ये आपको समझ में बड़ी मुश्किल से आएगा क्योंकि इसमें सारे पार्ट लिखे हुए हैं, एकदम कबाड़ा हो रखा है।
तो आप लोग क्या करें, इस मेरे साथ समझते जाए। ये यहाँ से ये जो जा रही है यही तो बड़ी यहाँ तक, ठीक है ना। तो ये उल्टे यू के आकार की होती है। आई बात समझ। दूसरी बात करें आपसे, तो ये क्या होता है, इसमें बहुत सारे पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं, और ये जीवाणु भोजन का किण्वन विधि से पाचन करते हैं। कौन सी विधि से? किण्वन विधि से पाचन करते हैं। और इसमें मुख्यतः जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है। खनिज लवणों का अवशोषण होता है, ठीक है ना। मुख्यतः किसका? जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है। उसके अलावा इसका एक और मुख्य काम होता है, जो अपचित भोजन होता है, जिसका पाचन नहीं होता है, या यूं कहे अपचित भोजन का बाहर निकालना, भोजन को बाहर निकालना इसका काम है, मुख्य काम ये भी है, ठीक है। अगर अपन बात करें, इसके भी 3 भाग है मुख्य। इसके भी कितने भाग है? 3 भाग है। पहला होता है अंधांत्र, ये है ना, अंधांत्र या अंधनाल, ठीक है ना। क्या मेरे दोस्तों, ये कहा है, ये जो छोटी आंत होती है, इसकी जो शुरुआत में ये होती है, इसको कहते हैं अंधांत्र या फिर कहते हैं अंधनाल। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? अंधनाल, ठीक है ना। इसके एक पास में एक छोटा सा एक अंग होता है, जिसको कहते हैं अपन परिशेषिका। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? परिशेषिका, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन बात करें वर्धांत्र। देखिए, वर्धांत्र दूसरा पार्ट होता है वर्धांत्र। देखिए, ये जो वर्धांत्र होता है, यहां से लगाकर ये वर्धांत्र होता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा भाग होता है और ये पूरा यू आकार का होता है, ठीक है ना। हमने पढ़ा जो बड़ी आंत होती है वो यहाँ से जाकर के यहाँ से यहाँ तक आती है, तो ये भी लगभग यू आकार की होती है। लेकिन अगर जो मुख्य होता है, जो वर्धांत्र, ये यहाँ से लगा करके यहाँ से लगा करके यहाँ तक का जो पार्ट होता है, ये वर्धांत्र होता है और ये यू आकार का होता है, ठीक है ना। ये लगभग आपसे पूछे कितना होता है, तो लगभग 1.3 मीटर लंबा होता है। आई बात समझ है, ठीक है ना। अगर अपन बात करें, इसके 4 भाग है, ठीक है। एक तो सबसे पहला भाग है ये आरोही। क्या भाग है? आरोही वर्धांत्र। कौन सा? यहां पे मैं लिखता जा रहा हूं, आरोही वर्धांत्र, वर्धांत्र। आई बात समझ है। आरोही वर्धांत्र ये लगभग आपसे पूछे इसकी लंबाई, तो ये होता है लगभग 15 सेंटीमीटर का। कितना? 15 सेंटीमीटर का। देखिए, ये तो यहां से लगाकर यहां तक का पार्ट होता है, वो आरोही वर्धांत्र होता है, वर्धांत्र, ठीक है। अब यहां का जो होता है ये पार्ट, ये होता है अनुप्रस्थ। कैसा? अनुप्रस्थ वर्धांत्र, ठीक है ना। अनुप्रस्थ है ना, अनुप्रस्थ वर्धांत्र। अगर आपसे पूछे कि इसकी लंबाई कितनी होती है, तो ये लगभग 50 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। उसके बाद ये आता है अवरोही। यहां से फिर यहां तक का जो होता है ये अनुप्रस्थ होता है, और ये यहां तक का जो पार्ट होता है ये अवरोही वर्धांत्र होता है। कैसा होता है? अवरोही वर्धांत्र। आई बात समझ है, अवरोही वर्धांत्र। और आपसे पूछे ये कितना होता है, तो ये होता है लगभग 25 सेंटीमीटर। और यहां से ये उसके बाद ये ऐसे होकर के ये ऐसा आ रहा है, ये होता है सिग्माकार, है ना। जो सिग्मा होता है उसके आकार का होता है, इसलिए इसको कहते हैं सिग्माकार वर्धांत्र। और ये लगभग होता है 40 सेंटीमीटर के आसपास। कितना होता है मेरे दोस्तों? 40 सेंटीमीटर के आसपास, ठीक है ना। और एक ये 2 भाग हो गए अपने। कितने भाग हो गए? 2 भाग। एक तो हो गया अंधांत्र और दूसरा हो गया वर्धांत्र। तीसरा पार्ट होता है मलाशय। इसका तीसरा पार्ट क्या होता है? मलाशय। देखिए, मलाशय जो होता है लगभग ये, इसका पहली बात तो बड़ी आंत का लास्ट पार्ट होता है, और ये लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना? 20 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है ना। और इसके नीचे ये जो 3 सेंटीमीटर का गुदा नाल होती है, गुदा नाल कितनी? 3 सेंटीमीटर की। और गुदा नाल जाके किस में खुलती है? मलद्वार या गुदा द्वार के अंदर खुलती है, ठीक है ना। और दोस्तों, इसके अंदर 2 सवर्णी पेशियां पाई जाती है। कितनी? 2। क्या? सवर्णी पेशियां, सवर्णी पेशियां पाई जाती है। और ये क्या? एक तो बही और अंत सवर्णी, ये 2 सवर्णियां
पाई जाती है। ये क्या करती है, इस अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का नियंत्रण करती है। ये दोनों पेशियां क्या करती है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का नियंत्रण करती है, ठीक है ना। तो जो यहाँ तक जो भोजन नहीं पचता है, जो यहाँ तक भोजन नहीं पचता है, उसको कौन पचाता है, उसको जो अपशिष्ट हो जाता है उसको इस मल द्वार से बाहर निकाल दिया जाता है। और इसको निकालने के लिए, नियंत्रण करने के लिए दो पेशियां होती है, एक बही और अंतःस्रवणी, दो पेशियां, ठीक है ना। इस तरह से दोस्तों ये हमारे पाचन में जो प्रमुख अंग होते हैं, जो पाचन में काम करते हैं, जो सहायता करते हैं पाचन में, उन अंगों के बारे में डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सी ग्रंथियां काम करती है और क्या क्या काम होता है इन ग्रंथियों का, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, ये जो सामान्य विज्ञान है, 10वीं कक्षा की जो विज्ञान है, ये लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है। इसलिए जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए दोस्तों, आप हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद।